क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है उसको जो मैं लिया हूं। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न को पढ़ना है और करते जाना है। प्रश्न जो बोल रहा है मैं वही करूंगा। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। प्रश्न जो बोला है वो मैं कर रहा हूं। चलिए ठीक है। क्या बोला है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। ठीक है। देखिए लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है, और मार्क प्राइस होता है, ठीक है ना, अंकित मूल्य। ये इसी सीरीज में होगा। अगर लाभ हो रहा है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य अधिक होगा, और ठीक है ना, मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है वो और भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, मार्क प्राइस जो रहता है वो और भी ज्यादा होता है। आपने सामान परचेज किया होगा तो ये चीज नोटिस किया होगा। विक्रय मूल्य सबसे कम होता है। अगर लाभ हो रहा है दुकानदार को तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, और जो अंकित मूल्य है, ठीक है ना, आपको छूट देता है दुकानदार और इस प्राइस पे क्या करता है? वो बेचता है। तो प्रश्न क्या बोला है? देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य है 100, तो विक्रय मूल्य कहा जाएगा 32% अधिक, तो 132%। ठीक है। आगे क्या बोला देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है। ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है, ये छूट दे रहा है। ठीक है ना, मान लेता हूं अंकित मूल्य 100 है, ठीक है ना, तो छूट कितना दे रहा है? 12%। मतलब ये क्या हो जाएगा? 12% छूट दे रहा है, तो 100 में 12 कम कर दीजिए, 88% यही छूट दे रहा है। और ये क्या है? ये बराबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बराबर है, निकाल लीजिए। ठीक है, निकालते हैं, या रेशियो में काट के भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले करता हूं। ठीक है ना, आपका 88% बराबर 132। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 11 से कटेगा क्या? 11 से काटते चलो, 11 8 88। ठीक है, और आपका 11 1 11, ठीक है, 11 2 22, 4 से 2 बार में, और 4 दिया। और देखिए 2% बराबर 3, तो 50 का गुना करता हूं मैं इधर। ठीक है, तो आपका क्या होगा? 50 दूनी 100, 100% निकल गया, और ये 5 दिया 15, 150। मतलब सब चीज निकल गया। देखिए कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो है ही 132, ठीक है ना, और मार्क प्राइस क्या निकल रहा है? देखिए 100%, 150। 150 में 12% की छूट दिए तो 132 में सेल किए। ठीक है, अब प्रश्न क्या किया है? देखिए प्रश्न बोला है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य और अंकित मूल्य दोनों का अनुपात, कॉस्ट प्राइस अनुपात मार्क प्राइस। ठीक है, 50 दूनी 100, 50 या 150। ये एक तरीका है बनाने का। चलिए आगे और करेंगे एक दूसरा वे। इसी क्वेश्चन को जो है हम रेशियो के फॉर्म में करते हैं। कैसे होगा? तो देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है ये कॉस्ट प्राइस, और ये विक्रय मूल्य क्या है? 132। ठीक है, ये कटेगा क्या? काटते हैं। चलिए 4 से 4 दिया 12, और 4 दिया 12। ठीक है, 4 से 25 12। इसको फिर आगे क्या बोला है? वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% थी, यहां से छूट दे रहा है 12%, 88। इसको भी रेशियो में करके, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। 4 से 4 दूनी 8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी 25। अब देखिए सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, बराबर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, या इसको बराबर करते हैं। चलिए ठीक है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। ठीक है, यहां क्या है? 3, यहां क्या है? 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें जो है 2 का गुना कर दूंगा, और इसमें 3 का, तो क्या हो जाएगा? देखिए 33 दूनी 66, 33 दूनी 66। ठीक है, 25 दिया 75, और ये 25 दूनी 50। ठीक है, ये एक सीरीज में आ गया। ठीक है ना, इस अनुपात में मान सकते हो। ठीक है, आगे कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस बोला है। ठीक है ना, मार्क प्राइस का अनुपात, तो 50 अनुपात 75। 25 से कर दीजिए, 25 दूनी 50, और 25 दिया 75। ये हमारा आंसर। ठीक है, आपको जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है। वह बकरी को 20% की हानि पर, तो दूसरी बकरी को 44% की लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत निकालना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। प्रश्न क्या बोला है?
समान कीमत पर। ध्यान देखिए, यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। क्या बोल रहा है? समान कीमत पर बेचता है, मतलब हानि में जिसको भी बेच रहा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, और लाभ में जिसको बेच रहा है उसकी भी वैल्यू क्या है? समान है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं कि एक बकरी को 20% की हानि पर बेचा, ठीक है। मान लेते हैं हानि वाला जो है x है, ठीक है। हानि क्या है? x। तो 20% की हानि मतलब 80% में बेचा, ठीक है। x का क्या है? वो 80% है, ठीक है। मान लेता हूं मैं कि एक को जो है 80% में बेचा और दूसरे को जो लाभ पर बेचता है उसको 144% में बेचता है, ठीक है। चलिए यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए हानि और लाभ दोनों बराबर है, तो बराबर कर दिया मैं, बन गया। चलिए करते हैं। x बटे वाई, ये y इधर आ जाएगा, 80 उधर जाएगा। चलिए कटेगा 4 से, 4 दिया 12, ठीक है, और 4 छके 24 और ये 4 दुनिया 8 और कटेगा आपका 4 ने 36 और 4 पंचे 20, ठीक है। ये आपका रेशियो निकल गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया। चलिए करते हैं हम, ठीक है ना। क्या करेंगे? ये टोटल कितना है? 14, और 14 बराबर क्या दिया? टोटल वैल्यू 1008। चलिए ठीक है, आपका 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28 निकल गया। इसमें गुना कर दीजिए 72 का, ठीक है। तो क्या देखिए x क्या है हमारा? हानि वाला, हानि वाला पूछा है, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल आया 1 और 9 सत्ते 63 और 1 64 आंसर। लाभ वाला भी निकल जाएगा, निकाल सकते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह से इसको आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए क्या है, 120 और 450 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। सिंपल, ठीक है। क्या बताया था मैं एलसीएम निकालने के लिए? काट के जिससे कटेगा उसको लिख देना है। चलिए 10 से कटेगा सबसे पहले, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है। और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो बच गया उसको भी क्या करना है? लिखना है, ठीक है। लिख दीजिए। चलिए हो गया आंसर, गुना करिए। चलिए 15 चौक 60, ठीक है, 6 18 आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है? एलसीएम। क्या किया हूं मैं? क्वेश्चन को लिखे, ठीक है, जिससे काटना है उसको क्या करना है? लिखना है, ठीक है। 10 से काटा मैं सबसे पहले, फिर 3 से, फिर 4 और 15 बच गया उसको भी क्या करना है? लिखना है। आ गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, ऑप्शन से आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हो, नॉर्मल समझ के भी कर सकते हो। देखिए ब्याज क्या है? 820 रुपए। ब्याज क्या है? 820 रुपए, ठीक है। ब्याज क्या है? 820 रुपए है। देखिए यहां पर ये क्या है? और 800 रुपए, और ये क्या है? 820 रुपए, मतलब 10% समथिंग है, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये क्या है? 820 रुपए। 800 का क्या है? ये लगभग बोल रहा हूं मैं कि ये क्या है? ये 10% समथिंग के बराबर है, ठीक है ना। लगभग है कितने साल में? 2 साल में। यहीं से आपको दिख रहा है, देखिए ये 2 साल में हुआ है भाई, 2 साल में, 2 ईयर, 2 साल में हुआ है 10%। तो सिंपल सी बात है, 1 साल का मैं अंदाजा से कर रहा हूं, ठीक है, 5% हो सकता है। ये तो दिख रहा है, देखिए 800 बराबर 100% है, सॉरी 8,000 बराबर 100% और 800 बराबर क्या? 10%। तो देखिए 8 ये 10% के बराबर है। ये 2 साल में है 10%, तो 1 साल में क्या होगा? 5%, ठीक है। ये अंदाजे से मैं किया, अब इसको फिक्स करते हैं। चलिए करते हैं फिक्स। 2 साल का कार्यक्रम है, ठीक है। 8,000 का 5% क्या होगा? तो देखिए इसको मैं कई बार बता चुका हूं, 100%, 800 बराबर 10% और 80 बराबर 1%, ठीक है। तो 1% हमको जाना नहीं है फिलहाल। ये कैसे हो रहा है? तो एक एक जीरो कटता है, ठीक है। 5% खेल कर रहे थे हम, तो ये देखिए 400 बराबर 5%। देखिए 8,000 का 5% 400, फिर सेकंड साल भी 400 होगा। अब सेकंड साल ये बैंक में जमा है ना पैसा, इस पर भी हमको ब्याज मिलेगा। तो 40 का 5% क्या होगा? 40 का 4 पंचे 20, निकल गया 820। तो 5% होगा हमारा क्या? आंसर, ठीक है। चलिए आगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
820 सॉरी 8,200 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 500 रुपए अधिक मिले और सी को ए से 300 रुपए अधिक मिले। ठीक है, प्रश्न जो बोला है उसको लिखना है। ठीक है ना, चलिए 3 लोग हैं ए बी सी। ठीक है, मान लेता हूं मैं एक की वैल्यू क्या है एक्स। ठीक, अब आगे क्या बोला प्रश्न जो है, ए को बी से 500 रुपए अधिक मिले। ठीक है, ए को जो है बी से मिल रहा है अधिक, तो मैं इसको एक्स नहीं मानूंगा, बी को एक्स मानते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, ए को बी से 500 रुपए अधिक, ए को मिल रहा है 500 अधिक, तो एक्स प्लस 500। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसको समझिए। फिर प्रश्न ही बोल रहा है कि सी को ए से रुपए 300 अधिक मिले, 300 रुपए अधिक मिले। तो देखिए ए को मिल कितना है एक्स प्लस 500, तो सी को क्या मिलेगा एक्स प्लस 300 अधिक 800 मिलेगा। ये समीकरण बनाने आना चाहिए आपको। ये समीकरण बन गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए क्या है 8,200 रुपए की राशि को बांटना है, चलिए बांटते हैं। ठीक है, टोटल क्या है 8,200, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8,200। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे 3x, इसको ऐड करेंगे इस हिसाब से 3x मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और 8 5 13, ये उधर जाएगा घट जाएगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है। ठीक है ना, 0 0। ठीक है, आपका 12 में 9। ठीक है, और ये 7 में गया 6, x बराबर, तो ये 3 दूनी 6 और 3 3 9, x का मान निकल गया। हमको c की वैल्यू पूछा है, तो c का क्या हो जाएगा x प्लस 800, तो 23 और 8 कितना होता है 8 3 11, 3100 आंसर। नंबर के क्वेश्चन देखिए, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं, मान लेता हूं कुछ व्यक्ति हैं। ठीक है, कुछ कितने दिन में करते हैं काम को 12 दिन। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, तो दुगुने व्यक्ति क्या हो गए दुगुने हो गए। ठीक है, तो भाई जब दुगुने व्यक्ति काम करेंगे तो काम 6 दिन में हो जाएगा, समझिए चीज को। आगे प्रश्न क्या बोला है, दुगुने व्यक्ति आधे काम को बोला है। ठीक है, आगे आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। कुछ व्यक्ति काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब आगे क्या हो जाता है, व्यक्ति दुगुने हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति जब दुगुने हो जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा 6 दिन में हो जाएगा। अब आगे प्रश्न बोला है आधे काम को। ठीक है, पूरे काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, देखिए आधे काम को 2x व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में करेंगे 3 दिन में आंसर। चलिए आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। लिखता हूं मैं, अनुपात क्या दिया है दो संख्याओं का 5:8, और क्या दिया है आगे, उनका अंतर 48 है। सबसे छोटी संख्या निकालिए। देखिए ये अनुपात है, अनुपात में अनुपात के ही कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर देखिए अंतर 8 में 3, 8 में 5 गया 3, अंतर निकल गया। और प्रश्न में क्या दिया अंतर दिया है, तो अंतर जो है अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 के बराबर क्या होगा 48, 3 एकम 3, 16 3 48। ठीक है, तो 16 बार में कट जाएगा, एक बराबर क्या रहा है 16, ये 16 का गुना यहां कर दीजिए। छोटी संख्या निकालने बोला है, तो छोटी संख्या अनुपात में जो छोटा होता है उसका मान क्या होता है छोटा, तो ये छोटा है 5 × 16, 16 पंचे 80 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की दर से और कुछ भाग शेष भाग जो है 10% की दर से जो है उधार दिया जाता है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 अनुपात दिया है, कभी भी 3 अनुपात 2 हो प्रश्न में, तो कैसे करना है हमको औसत का फॉर्मेट लगाना है, सॉरी मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या दिया है, पहला भाग 8% और दूसरा भाग 10%, और एक तीसरा दिया है औसत। औसत जो ब्याज है वो क्या है, औसत हमेशा बीच में होता है 9.2%। कर दीजिए निकल जाएगा, यहां पर क्या आएगा 10 में 2 गया। ठीक है, हासिल आएगा तो 10 हम लाओ
8 और इधर क्या आएगा 1.2, दशमलव दशमलव कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 थिया 12, टोटल 5 और 5 बराबर क्या दिया है 10,000, तो 5 दूनी 10। ठीक है, कर दीजिए गुना, इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा और इसमें भी, तो ये आ गया आपका 4,000 और ये 3 दूनी 6,000 आंसर। सिंपल प्रश्न को देखना है और करते जाना है। ठीक है, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है तो चीजों को समझते हुए चलिए आगे। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यहां पर क्या लगेगा MDH। मैं बताया था इसके पहले और भी, MDH बराबर MDH। ठीक है, यहां पर 2 आदमी का ग्रुप रहेगा और 2 ठीक है दिन का ग्रुप रहेगा, 2 घंटे का ग्रुप रहेगा। मान रखिए आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको, आप बटे के फॉर्मेट में भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं ऐसे रखा हूं। चलिए MDH, तो पहला मैंने क्या दिया है देखिए 30 और दिन क्या दिया है देखिए 8 घंटे और हावर दिन आपका है 16। ठीक है, और हावर क्या है 8। उसी तरह दूसरा देखिए 32 लोग मिलकर कितने दिन काम करते हैं 20 दिन, तो उनको कितना घंटा काम करना पड़ेगा ये निकालना है। सिंपल, सामने में जो होता है वो क्या होता है कटता है, काट दीजिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8। H2 बराबर क्या निकला 3 दूनी 6। प्रत्येक दिन वो 6 घंटे काम करते हैं। इसको आपको रखने आना चाहिए, बस काटिए आंसर। चलिए आगे देखिए क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई यदि उसका वर्तमान वेतन रुपए 8,006 है। ठीक है, 1806 रुपए है, तो पिछले वेतन ज्ञात कीजिए। कितना था निकालते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कोई भी चीज का होता है 100%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है प्रश्न, इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी। 100% था उसका वेतन बढ़ गया 5%, क्या हो गया 105% बराबर 1806 रुपए। ये कर लिए, आंसर हो गया। चलिए इजी वे करते हैं, परसेंट हटाते हैं, क्या आएगा 100, काट दीजिए या पक्षांतर करके काट दीजिए, जैसे काटना है काट दीजिए। चलिए पक्षांतर करके मैं काट रहा हूं, ठीक है ना। 1806 गुने 100 ऊपर जाएगा और ये नीचे में काटते हैं। चलिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 7 से कटेगा, 7 से 21 और ये 7 दूनी 14, 4 बचा 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया ये, तो यहां पर आपका जाएगा 7 पंचे 35, 5 बचा और 7 अट्ठे 56, फिर 3 से आपका 3 अट्ठे 24 और 3 6 18, गुणा कर दीजिए इसको, गुणा करते हैं तो 2 6 12 और 2 8 16 और 1 17 आंसर। ठीक है, यहीं पर भी कर सकते थे, ठीक है ना, यहीं पर भी कर सकते थे। 105% बराबर, ठीक है ना। तो ये देखिए काटते हैं इसको यहीं पे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 वाला फॉर्मेट यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना, 5 से नहीं कर सकते, ये नहीं कटेगा। आपका 3 से करते हैं या 7 से, 7 एकम 7, ठीक है, आपका 7 पंचे 35, इधर आपका 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 40 हो गया, 7 पंचे 35 और आपका 7 अट्ठे 56, ठीक है। 3 से 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24 और ये 3 अट्ठे 24, तो 3 6 18, 5%, इसको डबल कर दीजिए, इसको क्या कर देना है डबल, तो ये हो जाएगा 10%। 10% मतलब इसको भी डबल करेंगे, इधर डबल किए तो इधर भी डबल करेंगे, करते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 10% बराबर इतना, 100% बराबर
जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन आपको सीखना है हर मेथड। चलिए आगे आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 90 गुणित ए एक पूर्ण घन है। क्या बोला है प्रश्न, 90 गुणित ए क्या होना चाहिए, पूर्ण घन। प्रश्न जो बोला है वो क्या करना है, हमको करना है। चलिए करते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से हो जाएगा ये। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है 500, 500 का यहाँ गुना करेंगे। ऑप्शन ए क्या है 500, तो 500 का मान यहाँ रखेंगे, गुना करेंगे, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45। ये वर्ग घन है, ये किसी का नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या है 300, रखिए 90 गुणित 300, 9 तिया 27, ये घन है। ठीक है, ये घन है, किसका घन है ये, तो ये है आपका 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, और 3 जीरो है तो 1 जीरो, तो 30 का क्यूब है ये। और प्रश्न यही पूछा है कि ए का मान जो है एक पूर्ण घन बन जाए, तो आपका आंसर क्या आया 300। ठीक है, चलिए आगे चीजों को समझते हुए चलिए। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक ऑप्शन को चेक करते हुए चलो। आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। चीजों को समझिए और आगे बढ़िए। क्लियर है। आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन। 1000 रुपए की 1000 रुपए राशि को 1 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। पी बराबर क्या है आपका 1000, 1 साल का कार्यक्रम है, और आपका ब्याज क्या है, ब्याज 10%, टाइम है, और क्या है रेट। चलिए तो इसको 2 बार कैलकुलेट करना है। 1 साल का कार्यक्रम होगा, 1 साल का अगर कार्यक्रम है, ठीक है, ये 1 साल पूरा कार्यक्रम 1 साल का ही है। लेकिन जब हम वार्षिक गणना करेंगे, वार्षिक, तो चीजों को आप समझिए। वार्षिक गणना कर रहे हैं तो 1000 का 10% क्या होगा, 10% होगा, तो आपका मिलेगा 100 रुपए। ये हो गया 1 साल का। अब प्रश्न आगे बोला है देखिए कि अर्धवार्षिक गणना भी करना है, तो करते हैं अर्धवार्षिक गणना। अर्धवार्षिक गणना करते हैं। चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 साल का आपका 10% है, आधा साल का क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा आपका आधा। अब 1000 का 5% क्या होगा, तो 1000 का आपका 100%, 100 बराबर 10%, और 50 बराबर 5%। तो आपको पहले 6 माही क्या मिलेगा 50 रुपए। फिर दूसरा 6 माही जैसे ही आएगा, या पहले 6 माही में आपको 50 रुपए मिला, या आपके बैंक में जमा है। फिर जब दूसरा 6 माही आएगा, 1000 रुपए आपका है जमा, उसमें आपको क्या मिलेगा 50 रुपए। अब यहीं पे आपको समझना है, ये 50 रुपए जमा है पहले 6 माही में, इस पर भी आपको मिलेगा 5%, तो 50 का 5% क्या होगा, देखिए ध्यान से। 50 बराबर 100%, 5 बराबर 10%, 5 का आधा 2.5 बराबर 5%। निकल गया। प्रश्न क्या पूछा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक जब गणना करते हैं तो ब्याज में कितना अंतर है। देखिए 50 50 100 हुआ, ये बराबर कितना अधिक गणना हो रहा है, 2.5 आंसर। समझ रहे, वार्षिक गणना जब हम करते हैं तो हमको कितना मिल रहा है 100 रुपए, और अर्धवार्षिक गणना जब करते हैं तो हमको कितना मिल रहा है आपका, इस ये हो गया 50 50 100, 100 प्लस 2.5, 100 100 खत्म, 2.5 आपका आंसर। ठीक, तो चीजों को समझिए कि ये होता कैसे है। अर्धवार्षिक गणना करने के लिए बोला है तो आपका रेट क्या हो जाएगा आधा, समय क्या हो जाएगा आधा आधा। तो इस तरह से आपको इसको करना है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 6,600 रुपए का निवेश किया जब उसने 100 रुपए के शेयर 110 रुपए में खरीदे। उसका शेयर क्या था 100 रुपए का रेट था, ठीक है ना, लेकिन जब वो खरीदा तो कितने खरीदा 110 रुपए के भाव से खरीदा प्रति शेयर। चलिए आगे, यदि 30% लाभांश घोषित किया जाता है तो उसकी वार्षिक आय बताएं। ठीक है, क्या बोल रहा है 30% का लाभांश डिविडेंड मिलता है, ठीक है, इतना 30%। चलिए देखिए डिविडेंड हमेशा मूल, जो मूल होता है उस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो खरीदा है 110 के भाव से,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है तो निकाल लेते हैं 6600, तो क्वांटिटी निकालते हैं, क्वांटिटी 0 से 0 कट जाएगा, 11 6 के 66, 60 क्वांटिटी खरीदता है। मतलब हालांकि वो निवेश इतना किया है, लेकिन ऑल ओवर उसका कितना निवेश हुआ है तो 100 रुपए के हिसाब से तो आपका 6000 रुपए, ये मूल है। कभी भी लाभांश जो कैलकुलेट होता है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे वो जो है कैलकुलेट होता है। वो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 100 रुपए, 100 रुपए के शेयर 110 के भाव से खरीदा वो अलग बात है, ठीक है। लाभांश हमेशा मूल पर मिलता है, मूल जो वैल्यू है उस पर, तो वो खरीदा है 110 में वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये उसका क्या है एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपए, तो लाभांश इसी में कैलकुलेट होगा। हालांकि वो कितना निवेश किया है, हालांकि वो 6600 रुपए निवेश किया है, लेकिन लाभांश किसमें कैलकुलेट होगा इसमें, तो लाभांश कितना मिलता है 30%, कितना 30%। ये क्या मिलता है लाभांश, बता चुका हूं मैं 6000 बराबर 100%, 600 बराबर 10%, 6 दिया 18, 1800 उसको क्या मिलेगा लाभांश मिलेगा। तो फिर वही रिपीट कर रहा हूं मैं 6000, ये सब रफ वर्क है, ठीक है। 6000 बराबर 100%, 600 बराबर 10%, 30% निकालना है गुणित 3, इधर भी गुणित 3 होगा, दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो 6 दिया 1800, ये सब रफ वर्क है, ये सब मन में हो जाता है। चलिए आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में 840 रुपए, और क्या दिया आगे देखिए 7 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है। देखिए हो जाती है बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न, हो जाती है, तो हो जाती है तो क्या हो जाती है मिश्र धन हो जाती है। ये जो दिया है वो मिश्र धन है, 3 साल में ब्याज सहित 840 रुपए हो जाती है, 7 साल में ब्याज सहित 1200 रुपए हो जाती है। तो यहां पर हम जब घटाएंगे तो मूल भी घटेगा, क्या निकलेगा 4 साल का ब्याज, घटाइए 7 में 3 4, इधर भी घटाइए, ये निकल रहा है वो ब्याज है 4 साल का ब्याज, घटाइए 0, 10 में 4 6, 11 हो गया, 11 में 8 गया 3, ये क्या निकला 4 साल का ब्याज, ये क्या निकला ब्याज। देखिए यहां भी मूलधन है, यहां भी मूलधन है, तो मूलधन घट रहा है, बढ़ गया, उसके बाद फिर घटाए हम तो जो बचा क्या है वो 4 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज निकालते हैं, 1 साल का, 1 साल का 4 या 36, ठीक है, ये निकल गया 1 साल का ब्याज। अब सिंपल कर सकते हो, 3 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का 9, तो 9 तिया 27, 270 रुपए ब्याज है ये, और ये क्या है बता रहा हूं मिश्र धन, 3 साल का मिश्र धन क्या है 840 रुपए, रखिए घटा दीजिए आंसर आ जाएगा आपका 3 साल वाला जो मिश्र धन है 840 रुपए, और 3 साल का ब्याज क्या है 270, घटाते हैं 14 में 7 गया 7, और ये 7 में 2 गया 5, आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या है, संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी का मान 25% बढ़ जाता है। ए और बी क्या है, 2 संख्या, मैं मान लेता हूं ए का मान 100 है, मानने में कुछ नहीं रखा है, हमारे ऊपर है। ए को हमने क्या मान लिया 100 रुपए, प्रश्न में जो बोला है वो मैं कर रहा हूं। आगे ए का 50%, ए का 50%, तो देखिए 100 है तो 100 बराबर 100%, 50 बराबर 50%, तो प्रश्न क्या बोला है ए का 50%, तो ए का 50% इसमें जोड़ना है, किसमें बी में, तो ए का 50% क्या होगा 50 ही होगा, बी में जोड़ना है, जोड़ेंगे तब क्या होगा 25% बढ़ जाएगा। देखिए 50 जैसे ही इसमें जुड़ेगा, बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, बी में जो है 50 जैसे ही जुड़ेगा बी का मान कितना बढ़ जाएगा 25%, मतलब 25% बराबर 50, ठीक है। अब गुणित 4 करिए, इधर भी गुणित 4 होगा, निकल गया, बी का मान क्या होगा 200, बी का मान क्या होगा 200, कैसे निकला समझ रहे हैं, समझिए चीजों को। ए का जैसे ही 50 जुड़ेगा 50%, 50% मतलब 50 ही होगा, ठीक है। आगे तो क्या होगा बी का मान 25% बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा, तो 25% बराबर 50 होगा, 100% बराबर 200। अब भी आप समझ सकते हो, इसको कर सकते हो कि देखिए जो प्रश्न बोला है इसको इसमें अप्लाई कर सकते हो।
इसका जैसे ही 50% जुड़ेगा, मतलब 50 में जैसे ही जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा 250। तो 250 कितना बढ़ रहा है, 25% भी बढ़ रहा है। क्या पूछा है प्रश्न, आगे देखिए, ए और बी का अनुपात, ए और बी का क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। ए का मान 100 है, बी का मान 200 है, तो क्या निकलेगा 1:2 आंसर। चीजों को समझते हुए चलिए कि हो कैसे रहा है, याद करने के चक्कर में मत रहिए, समझिए चीजों को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 300 से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 से विभाजित हो। 300 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं निकालते हैं। चलिए, जो किससे भाग चली जाए, 2, 3, 7 से भाग चली जाए। तो क्या करना है आपको, 2, 3, 7 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, इनसे भाग जाना चाहिए। तो सिंपल इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालिए, क्या आएगा, तो ये अभाज्य संख्या है, इसको सबको गुना करना पड़ेगा। करिए गुना, 2 3 6, 6 7 42। अब 300 से 400 के बीच, ठीक है, 300 से 400 के बीच, तो आपके पास 2 3 वे है, ठीक है। 300 तक कितनी संख्या है जो 42 से भाग चली जाएगी, करते हैं। 300 तक कितनी संख्या है, ये इसको इस तरह से करिए। 700 तक टोटल कितनी संख्या है जो क्या हो 42 से भाग चली जाएगी, तो ये निकलेगा आपका, देखिए अगर ये 4 है, मान के चलिए 40 है ये, ठीक है, तो 4 से 40 है ये, मान के चलिए, तो 1 बार जाएगा सबसे पहले, ठीक है। कितना बचेगा, करते हैं रफली, 1 बार जाएगा 8 और ये 2 28 0। देखिए अगर ये 4 रहता, 4 7 28 जाता, तो ये 6 बार जाएगा, मतलब शेष को नहीं लेना है। ये भाग क्या रहा है 16, मतलब 700 तक टोटल 16 संख्या है जो 42 से भाग चल जाएगा। आगे 300 तक कितना होगा, 300 तक तो आपका 4 7 28, 300 तक 7 संख्या है जो क्या होगा 42 से भाग चला जाएगा, इन सब से भाग चला जाएगा, सबसे जाना चाहिए भाग, तो इसको हटाइए। 700 से 300 के बीच में कितना संख्या है, 9 आंसर। तो आपको इस तरह से करना है। 700 तक जो है 16 संख्या है जो इन सब से क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी, और 300 तक तो आपका 7, तो 300 और 700 के बीच में बोला है ना, तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसको जो है और एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। टोटल क्या है 700 माइनस 300 बटे डायरेक्ट कर दीजिए एलसीएम से, घटाएंगे क्या आएगा 400 और ये आपका 42। देखिए अगर ये 40 होता तो 4 दाम 40, लेकिन यहाँ कितने बार में जाएगा 9 बार में, 9 संख्या जो है होगा। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे क्या दिया प्रश्न देखिए अगला, एक दुकानदार अपना वस्तुओं की मूल्य को कितना अधिक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। देखिए क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आगे रहेगा, फिर क्या है मार्क प्राइस, ठीक है, 3 चीज होता है। चलिए आगे, मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है। आगे क्या बोला है 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो रहा है मतलब 120 में वो क्या कर रहा है बेच रहा है, ठीक है। और क्या है आगे 25% की छूट देता है, छूट हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है, यहां से छूट दिया जाएगा। कितना छूट दिया जा रहा है 25%, कितना 25%, तो मान लेता हूं मैं कि ये 100% है, मान लो ये 100% है, तो ये क्या होगा ये 75%, ठीक है। मान लो ये 100% है तो ये क्या होगा 75%, यही निकालना है। 75% बराबर 120, इधर कर रहा हूं मैं रफ, ठीक है। आपको 25 से या 3 से 25 बार में जाएगा, 3 से अगर करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा 25 बार में, और 3 से 3 चौक 12, 25% बराबर 40, तो 4 से गुना करिए 100% आ गया, इधर भी 4 से गुना हो जाएगा, 4 चौक 16, 160, 100, ये तो 120 का 120 ही रहेगा, और ये आपका 160 निकल गया। यही पूछा प्रश्न, कितना अधिक अंकित करें। देखिए कितना अधिक अंकित करें, तो ये 100% है, कितना अधिक अंकित करेगा वो 60%, कितना अधिक अंकित करेगा 60% अधिक अंकित करेगा। चलिए आगे, इसी को आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, मैं बता चुका हूं दूसरे वे से भी कर सकते हो, हमको हर विधि सीखना है,
दूसरा भी क्या हो जाएगा, रेशियो मेथड, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100%, 20% अधिक लाभ, 20% लाभ होता है तो 120 हो जाएगा, तो ये कटेगा। ठीक है, और 2 पंचे 10 और 2 छके 12। ठीक है, और क्या दिया है, 25% की छूट होता है, 75 और ये 100। ठीक है, तो ये कटेगा 25 चौक 100, 25 दिया 75। ठीक है, अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस को क्या करना है बराबर, सेलिंग प्राइस को क्या करना है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या करना है बराबर, तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहां पर 6 है, यहां भी 6 लाना है, तो इस वाले लाइन में क्या करना है 2 का गुना। ठीक है, करिए, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 5 3 दूनी 6 बराबर हो गया। यहां देखिए क्या होगा, 4 दूनी 8। अब प्रश्न क्या पूछा है, कितना अधिक है ये, कितना अधिक है ये, तो मैं सिंपल करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर दूं, डबल कर दूं मैं इसको, तो ये भी डबल होगा 16, ये भी डबल होगा 12 हो रहा है। देखिए 10 बराबर, और करते हैं, इसमें 0 लगा देते हैं, तो सब में 0 लगेगा। देखिए घूम फिर के वही आ रहा है, ये 100 है तो 100 रहेगा, तो ये दिख रहा है, देखिए 60% है, दिख रहा है कितना है 60% अधिक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए क्या है 18 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की के पास 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं, जो कुल 740 रुपए बनते हैं। अगर हर प्रकार के नोट बराबर है तो लड़की के पास कुल कितने नोट हैं। चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में जो बोला है वो करना है। मान लो नोट को मान लेता हूं मैं x, नोट की संख्या क्या है बराबर है, सबके पास बराबर है, तो 2 रुपए तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 10x, और क्या है 20 का नोट भी है, बराबर टोटल कितने रुपए है 740 रुपए। यही है भाई, नोट की संख्या अगर हम यहां रख दें तो ये टोटल निकलेगा। चलिए आगे, 20 10 30 और ये 7 तो 37। एग्जामिनर हमेशा सजा के देता है प्रश्न को, देखिए सजा के दिया है, 37 दूनी 74, x बराबर 20। जो नोट है 2 रुपए का नोट क्या है 20 ठो है। ठीक है, 5 का नोट भी 20 है, 10 का नोट भी 20 है, तो क्या बोला है कुल नोट, तो कुल नोट क्या हो जाएगा हमारा, कुल नोट 80 हो जाएगा। 4 प्रकार का नोट है, देखिए 4 प्रकार का, तो एक प्रकार का नोट कितना है 20, तो 4 प्रकार का नोट कितना हो जाएगा 80। 80 कैसे समझ रहे हैं, एक प्रकार का नोट, एक प्रकार, दो वाला नोट जो है 20 है, वैसे ही 5 वाला नोट भी है 20, तो टोटल 80 नोट है। चलिए आगे, आगे देखिए क्या है, x प्लस 1/x बराबर 8, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, हम इसको बाद में समझना है, इसको फिलहाल के लिए इसको क्या मानना है, इसको p मानना है, p का स्क्वायर ऋण 2, कभी भी प्लस हो तो क्या होगा ऋण होगा। कॉन्सेप्ट अलजेब्रा वाला लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऋण 2ab, ये कॉन्सेप्ट लगता है। ये इसको जो है ये पूरा p मान लीजिए, इसको क्या है p, और ये 2, ये वही वाला 2 है। ठीक है, तो रखिए मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 88 64, और ऋण 2 है तो ऋण 2, तो आपका आ जाएगा 62 आंसर। चलिए आगे, 20 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। प्रश्न जो बोल रहा है वो करना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य और क्या है सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, मान लो ये क्रय मूल्य है 100, 15% की हानि होगा तो क्या होगा, 15% कम कर दीजिए 85 होगा, यही होगा। आगे अनुपात पूछा है, 5 से ही कटेगा ये, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये अनुपात होगा आंसर। इसको समझिए, इसको कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%। कॉस्ट प्राइस से ही जो भी होना है होता है। ये 100 है, 15% कम क्या होगा 85 होगा। 100 बराबर 100%, 10 बराबर 10%, 1 बराबर 1%। जब 100 मानते हैं तो उसका यही बेनिफिट है, तो 15 बराबर 15%।
तो इसी कारण यहाँ पर 15% कम है, तो क्या है वो 85 है। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 है, 3% की छूट दे दिए, तो क्या हो जाएगा 97 रुपए हो जाएगा। आगे वस्तु के मूल्य को वापस लाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है, वृद्धि तो हमको 3 का ही करना है। हमेशा बेस क्या रहता है, ये रहेगा। यहां पर बेस क्या था, यहाँ 100, 3% की कमी किए तो क्या हुआ 97 हुआ, 3% की कमी। ये क्या है, ये 100%। अब क्या बोल रहा है, ये 97 है, अब इसको बढ़ाना है, वापिस लाना है, तो परसेंट के फॉर्मेट में ये क्या होगा, हमारा बेस होगा। ये हमेशा क्या होगा, बेस। कितना बढ़ाना है हमको, 3 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, वापस लाना है बोल रहा है ना, 3 बढ़ाना है। कहां से बढ़ेगा, यहां से। देखिए 100 जब 100% था तो 100% ही था वो, 100 बराबर 100%। देखिए जब 97 जो है, इसको बेस मानना है, यहां से बढ़ेगा। क्या बोला है प्रश्न, ध्यान से देखिए, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितनी वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये इसको बेस मान के चलना पड़ेगा हमको, इसको 100% मानना पड़ेगा। तो ये 100 के बराबर है क्या, नहीं है। ये 100 के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा, इसको बेस मानना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना है, 3। तो वही वाला फॉर्मेट करिए, 3/97 गुणित 100, 300 हो जाएगा। चलिए ये कितना कम है 100 से, 3, तो 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 3 बार। कितना कम है, 3 कम है, तो हासिल कितना आएगा, 9 आएगा। 3 तिया 9, ठीक है, 9 आएगा। तो 0 बार जाएगा सबसे पहले, जब वो, ठीक है, जब वो 90 होगा तो भी नहीं होगा सॉल्व, 900 होगा, ठीक है, तब होगा सॉल्व, ठीक है, 900 होगा। ये क्या है 97, तो ये लगभग 8 बार जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। आप इसको ऐसा कर सकते हो रफली, ठीक है। बेस इसको मानना पड़ेगा क्योंकि यहां से बढ़ाना, जहां से बढ़ता है वो बेस होता है, वो 100% होता है। देखिए यहां से कम हुआ, अब यहां से हमको बढ़ाना है, तो 97 को 100% मानना पड़ेगा आपको। तो इसको करते हैं, चलिए 97 से 3 बार, सॉरी 97 है, ठीक है ना, 97 है, ये 9 बार जाएगा, ठीक है। चलिए ये 9 बार जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, तो आपका 3 बार जाएगा। तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 तिया 9, 9 कम हो जाएगा आपका। तो 9 कम कुछ इस तरह से होगा, कितना आएगा 9। देखिए 9, यहाँ 3 कम है, तो 3 तिया 9, 9 कम है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब फिर 9 बार जाएगा, ये 9 कम है, 9 सॉरी 3 कम है, 3 या 27। तो कुछ इस तरह से आपको, इसको हमको आंसर मिल गया, खत्म। चलिए आगे, इसको समझना है। पहले क्या हुआ था, 3% कम यहां से हुआ था, अब 3% बढ़ाना है यहां से। ये हमारा बेस है, ये क्या है, बेस। बेस हमेशा नीचे में रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या याद करें जो 91 से भाग चली जाए। किससे भाग चली जाए, 91 से। सबसे पहली, सबसे बड़ी बात, 91 क्या है, तो 13 सत्ते 91। ये किससे बना है, अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं होता है, आपको डायरेक्ट भाग देके देखना पड़ेगा। क्या बोला है प्रश्न, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 91 से पूर्णतः भाग चली जाए। भाग चली जाए बोल रहा है, तो भाग देके देखते हैं। चलिए ऑप्शन मेथड, कौन सा मेथड, ऑप्शन से। ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 10,101। क्या है, 10,101। डायरेक्ट भाग देना है। चलिए एक बार जाएगा, 10 में हो गया 1, ठीक है। 100 एक ही बार जाएगा, फिर क्या आया 9, 1, ये तो चला जाएगा। लेकिन क्या बोला है, छोटी सी छोटी बोला है, ठीक है, 5 अंकों की छोटी। इससे भी छोटा कोई है क्या, देखिए ऑप्शन देखिए आप, तो इससे भी छोटा है, क्या है 10,010, सी नंबर ऑप्शन। डायरेक्ट उसी में जा रहा हूं मैं, 10,010। ये एक दूसरा ऑप्शन है, इसको भी चेक करिए। चलिए ये जाएगा क्या, 91 से भाग, क्योंकि जो छोटा बोला है ना भाई, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो इससे छोटा ये है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार कितना बचेगा, तो 10 में 1 गया, 9 कट गया, ये 1, ये भी जा रहा है,
तो प्रश्न क्या बोला है, छोटी सी छोटी बोला है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, छोटी सी, देखिए दोनों भाग जा रहा है लेकिन छोटी सी छोटी बोला है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। चलिए आगे, ये तो हो गया ये ऑप्शन मेथड। आप इसको नॉर्मल विधि से भी कर सकते हो। नॉर्मल विधि से कैसे करोगे, क्या बोला है, इनकन्वे से भाग चली जाए। तो सबसे पहले तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको पता होना चाहिए। क्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ये है आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, 10,000 ये छोटी संख्या है। 91 से भाग जाता है कि नहीं जाता हमको नहीं पता। चलिए चेक करते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक बार जाएगा, 9 बचा, फिर 90 हो गया। ठीक है, 9 बचा, 90 हो गया। 90 तो भाग नहीं जाता है, 0 को उतारना पड़ेगा हमको। इससे कोई मतलब नहीं है, इस तरफ से हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पे फोकस करिए, ये भाग जाना चाहिए। 900 हो गया तो कितना बार जाएगा, 9 ने 81, 9 दाम 90, 9 बार करेंगे। ठीक है, आपका 9 एकम 9 और 9 ने 81। ठीक है, चलिए यहां पर 10 में 9 हो गया 1, 9 में गया 8, 81। ठीक है, ये शेष फल आ रहा है। ठीक है ना, अब यहीं पे आपको समझना है, ये संख्या में 81 ज्यादा है। ठीक है, मतलब 10,000 से अगर कोई छोटी संख्या हो, ठीक है ना, 10,000 से कोई छोटी संख्या होगा जिसमें अगर हम 81 को निकाल देंगे तो वो भाग चला जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर शेषफल कितना है, 81 कम है। अगर इसमें 10 डाल दिया जाए, ध्यान से देखिए, शेषफल कितना है 81, इसमें अगर हम 10 डाल दें, 10 क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये ऐसी संख्या बन जाएगी जो भाग चली जाएगी। 10 इसमें क्या करना है, पुट करना है, डाल देना है। तो ये जो संख्या जो बनेगी, क्या बनेगी, 10,010, जो क्या हो जाएगा, 91 से भाग चली जाएगी। समझिए चीजों को, ये क्या है, ये शेष फल। अगर इस शेष फल में हम 10 को ऐड कर देंगे तो वो 10 कहां जाएगा, मूल वैल्यू में जाएगा, इसमें जाएगा। तो जैसे हम 10 ऐड कर देंगे, ये संख्या 91 से भाग चली जाएगी। तो हमको यही पूछा है कि 5 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या निकालिए जो 91 से भाग चली जाए। तो ये वो संख्या है। कैसे निकालना है, समझना है। शेष फल क्या है, 81 आ रहा है। ठीक है, तो शेष फल में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो 91। तो शेष फल में ऐड नहीं करना है, मूल वैल्यू में ऐड करना है। ठीक है, तो मूल वैल्यू में अगर हम 10 ऐड कर दें तो वो ऐसा संख्या आएगा कि वो 91 से भाग चली जाएगी। तो ये हमारा आंसर। चलिए आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना निवेश करते हैं। यदि लाभ में सी के हिस्से में 4,863 रुपए आता है तो ए का अंश निकालना है। चलिए बनाते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, अनुपात निकालना पड़ेगा हमको। तो यहां पर आप कर सकते हो छुपा छुपा कर। मैं ट्रिक के कभी भी पक्ष नहीं रहता, इसको नॉर्मल विधि कैसे करना है उसको भी बताऊंगा मैं। छुपा छुपा करना है, जिसका निकालना है उसको छुपा देना है। देखिए, ए का मान निकालना है तो ए को छुपा दीजिए, 4 दूनी 8। बी का मान निकालना है तो बी को छुपा दीजिए, 4 तिया 12। और सी का मान निकालना है तो सी को छुपा दीजिए, 3 दूनी 6। ये क्या निकल गया, अनुपात। इसी अनुपात में जो है उनको जो है क्या होगा, हिस्सा मिलेगा। हमको सी का अंश दिया हुआ है, क्या दिया है सी का अंश, देखिए 4,863 रुपए। ठीक है, ए का अंश पूछा गया है। चलिए करते हैं, ये कटेगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब 4,863 कितना गुना है, देखिए कितना गुना है, तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इतना गुना। तो ए का मान पूछा है तो ए भी इतना ही गुना होगा, 1621। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, आंसर। ठीक है, अब ये छुपा छुपा कर जो हुआ था उसको देखते हैं। इतना समझ आया, सिंपल है। अनुपात निकालना है, मान जो दिया उसको रखना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। 3a बराबर 2b बराबर 4c। आप छुपा छुपा के कर सकते हो, अगर याद रखना है तो रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए क्या है, 3a बराबर 2b
और 2b बराबर 4c, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a बटे b बराबर 2/3 और b बटे c बराबर 4/2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको बराबर करना है, b के मान को करते हैं बराबर। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये और टूटेगा, तोड़ते हैं इसको, तोड़ते हैं, किसमें टूटेगा, तो ये 2 कम 2 और 2 दूनी 4, ये और टूटेगा, तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कर देंगे हम 2 का गुना और यहाँ कर देंगे हम 3 का गुना। ये सब फास्ट होता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 कम 2, निकला 4 6 3। तो ये आपके ऊपर है कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसा ठीक लगता है वैसा करिए, प्रैक्टिस के ऊपर है, आप इसको और तेजी से कर सकते हो इसको। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे देखिए 24 नंबर, 4 व्यक्तियों का कुल आयु दिया हुआ है। देखिए 4 लोग हैं, 4 लोग का कुल आयु क्या दिया है, 86 कुल है ये टोटल, ठीक है। 4 साल पहले उनकी औसत आयु क्या थी। उम्र वाले चैप्टर में हमेशा ज्यों का त्यों होता है, ठीक है ना। 4 लोग हैं, आयु कितना है टोटल 86। आगे क्या पूछा है, 4 साल पहले। देखिए 4 साल पहले, ठीक है ना, ये टोटल है। तो 4 लोग हैं, तो एक आदमी का उम्र कितना कम होगा, 4 साल कम होगा। तो 4 लोग हैं तो 4 चौक 16, कितने लोग हैं टोटल, 4 लोग हैं। तो सबका एक 4 साल पहले 4 कम रहेगा ना भाई, तो 4 लोग हैं तो 4 चौक 16, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 70। 4 साल पहले इनका आयु का कुल आयु जो है कुल कितना था, 70 था, ठीक है। आगे अब क्या पूछा है, औसत पूछा है। 4 साल पहले इतना था, औसत में क्या करते हैं, 4 लोग हैं टोटल, 4 से डिवाइड कर दीजिए 70 को। 70 का था 35, 35 का था 17.5, आंसर ये आपका औसत आ गया। चीजों को समझते हुए चलिए आगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे, घात को छोड़िए, घात को क्या करना है, ध्यान नहीं देना है घात को। बेस क्या है 3, तो घात को भी ध्यान दोगे, ठीक है ना। घात क्या है 21, ठीक है, 21 घात है और नीचे में क्या है 3, ठीक है। तो कभी भी बेस में क्या हो 3 हो और घात में क्या है 21, तो घात को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से। कभी भी बेस में क्या हो 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8, तो इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, घात को क्या करना है 4 से डिवाइड। चलिए करते हैं, घात को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा 3 की घात 1। अब 3 की घात 1 को 5 से भाग दे दो, तो भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या आएगा, वही शेष आएगा, यही क्या हमारा शेष आंसर। चलिए आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना पैसा कमाएंगे। चलिए निकालते हैं। मैं बता चुका हूं, यहां पर लगेगा MDH वाला कॉन्सेप्ट, MDH बराबर MDH। यहां पर एक नया चीज दिया हुआ है, प्रति सप्ताह कमाते हैं, ठीक है। तो जो भी कमाएंगे, जो भी वर्क होगा उसको कहां लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी। 6 व्यक्ति 8 घंटे और कुछ नहीं दिया है, और दिया है 8,400 रुपए कमाते हैं। इधर देखिए दूसरी तरफ 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितना पैसा कमाएंगे। सिंपल है, चलिए करते हैं। 6 से 6 कट गया, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है, 15 135 आंसर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप इसको सिंपल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसी सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।